हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे घनानंद कवित्त, जिसके कि 3 छंद हमने पढ़ लिए थे। आज हम चौथा छंद है वो पढ़ने जा रहे हैं। चौथा छंद है और ये जो छंद है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा कौन सा? मनहरण कवित्त हो जाएगा। मनहरण कवित्त हो जाएगा। इसमें जो गोपी है वो श्री कृष्ण के साथ में संयोग अवस्था में रही है और अब विरह की अवस्था है, और विरह की अवस्था में उसे संयोग अवस्था की चीजें हैं वो याद आती हैं कि उसका जो श्री कृष्ण है या उसका जो प्रिय है वो किस प्रकार उसके साथ मुस्कुरा करके मृदु मृदु बातें करता था, उसकी चाल ढाल, वेणु बाजरी बनाता था, यानी कृष्ण जी की उन्हें सारी संयोग अवस्था की जो स्मृतियां हैं वो याद आती हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारी हो जाएगी स्मृति दशा, कि सारी चीजों को वो संयोग की विरह अवस्था में आकर के संयोग की सारी चीजों को याद कर रही है, इसलिए यहाँ पर स्मृति दशा है वो आ जाएगी। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस इसमें हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रही है कि वह है मुस्कानी, वह है मृदुवत रानी, वह है लड़की लिवानी यानी और मैं आरती है, वह है गति लेने ओ बजावती ललित वेन, वह है हसी देन रैन, वह हसी देन हियरा तेना टरत है, वह चतुराई सुचिताई चाहे वे कुछ भी, वह छैलताई न छिनक विसरत है, आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जो की सुधि सब भांति ने सोवे सुध करत है। तो क्या कह रही है? गोपी है वो दोस्तों विरह की अवस्था में है और स्मृति दशा में क्या है, प्रिय की संयोग अवस्था की चीजों को याद करती हुई अ, अपने विरह को क्या कर रही है? व्यक्त कर रही है। तो देखिए कि वह मुस्कानी, कि वह मुस्कान, वह मृदु बतरानी, के वह मृदु मृदु उसकी वाणी, वह लड़कीली वाणी, मृदु यानी कोमल कोमल बात, वह लड़कीली वाणी ललक वाली, लड़कीली यानी दोस्तों जो उमंग या उत्साह में बात की जाती है, लड़कीली ललक वाली, वाणी माने दोस्तों उसकी वाणी, आनी उर में अरत है, आकर के क्या करती है? हृदय में क्या है? अड़ती रहती है। आनी उर में अरती है, वह गति लेन, वह उनकी चाल ढाल, बजावती ललित वेन, बजावनी माने बजाते थे, ललित माने सुंदर, वेन माने वेणु या बांसुरी, बांसुरी हो गया, वह हसी देन हियराते ना टरत है, और वो उनकी क्या है? हंसी, हियरा माने हृदय से नहीं टरती है, वह चतुराई सो चिताई चाहवे को छवि, और वह चतुराई पूर्वक, चिताई माने चतुराई से प्रेरित होकर के, चिताई माने होता है दोस्तों क्या? दृष्टि हो जाएगी, या फिर प्रेरित होकर के हम कर सकते हैं कि चतुराई से प्रेरित होकर के चाहने की दृष्टि वाली जो उनकी छवि है वह छैलताई न छिनक विसरत है, और उनका जो छैलापन है वो छिनक यानी क्षण भर के लिए भी विसरती माने भूला जाता है। आनंद के निधान, प्राणों के प्यारे, सुजानजू यानी श्री कृष्ण की सुधि सब भांति ने सो बेसुध करत है, सुधि है वो सब भांतियों से क्या करती है? बेसुध करती है, यानी कि विस्मृति उत्पन्न करती है। अब देखिए हम देखते हैं इसको पूरा कि जो प्राण प्रिय सुजान श्री कृष्ण है, आनंद के सागर हैं, प्राण प्रिय आनंद के सागर जो श्री कृष्ण है, उनकी जो सुधि यानी उनकी जो स्मृति है, उनकी जो यादें हैं वो मुझे सब प्रकार से बेसुधी माने बेहोश करती हैं, बेसुध करती हैं, विस्मृत करती हैं। आनंद के सागर प्राणों के प्यारे श्री कृष्ण की जो स्मृतियां हैं, संयोग अवस्था की जो स्मृतियां हैं, मुझे सब प्रकार से क्या करती हैं? बेसुध करती हैं, विस्मृत करती हैं, बेहोश करती हैं। निधान माने क्या है? सागर या खजाना, कोश,
आनंद के कोश, प्राणों के प्यारे सुजानजू की जो स्मृतियां हैं वो मुझे सब प्रकार से क्या करती हैं, बेसुध करती हैं। अब उनकी स्मृतियां क्या क्या है कि वह मुस्कानी के उनकी क्या है, जो मुस्कान थी उनका वह मुस्कुराना, और मृदु बतरानी और उनकी कोमल कोमल बतराना या बातें करना, लड़कीली बानी और उनकी ललक वाली, ललक की टेप वाली क्या है, बाणी या उनकी बोली मेरे हृदय में आकर के क्या है, अड़ जाती है, मेरे हृदय में क्या है, अड़ती रहती है। वह गति लेन और वह उनका क्या है, गति लेन यानी उनका हाव भाव में चलना, वह गति लेन उनका विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बनाते हुए, विभिन्न प्रकार के हाव भाव दिखाते हुए चलना, बजावती ललित वेन और सुंदर वेणु बांसुरी को बजाना, वह हंसी देन ही राते ना टरत है, और उनका हृदय, वह हंसी और उनका वह हंसना मेरे हृदय से टलता नहीं है। कि उनका विभिन्न प्रकार के मुद्राओं को बनाते हुए हाव भाव से चलना, उनकी गति, सुंदर बांसुरी को बजाना और उनका जो हंसना है वो मेरे हृदय से नहीं टलता है। वह चतुराई सो चिताई चाहवे को छवि, और चतुराई से प्रेरित होकर के मेरी ओर देखने की जो छवि है, चिताई चाहवे को यानी दोस्तों मेरी ओर देखने की जो छवि है, वह छैलताई और वह उनका जो छैलापन है क्षण भर के लिए भी नहीं भूला जाता है। यानी कि मेरे निरंतर क्या रहता है, मुझे ध्यान रहता है, निरंतर मेरी याददाश्त में बना रहता है। कि आनंद के, दोबारा देखते हैं कि आनंद के खजाने, आनंद के सागर, प्राणों के प्यारे कृष्ण जी की जो स्मृतियां हैं वो मुझे सब प्रकार से बेशुद्ध करती रहती हैं, बेहोश करती रहती हैं। उनकी वह मुस्कान, उनका वह मुस्कुरा करके मुझसे कोमल कोमल बातें करना, उनके लिए ललक वाली जो बाणी है वो आकर के मेरे हृदय में क्या है, अड़ गई है, मेरे हृदय से जा नहीं रही है। जैसे कोई चीज अड़ जाती है वो निकलती नहीं है, घोड़ा अड़ जाता है तो आगे नहीं बढ़ता है, ऐसे ही उनकी जो चीजें हैं मेरे आकर के हृदय में क्या कर गई हैं, अड़ गई हैं, फंस गई हैं। वह गति लेन उनका हाव भाव में चलना और सुंदर बांसुरी को या बांसुरी को सुंदर ढंग से बजाना और उनका वह हंसना मेरे हृदय से नहीं टलता है, मेरे हृदय से टलता नहीं है। वह उनकी चतुराई से प्रेरित होकर के मेरी ओर देखने की जो छवि है, यानी प्रेम पूर्वक जो देखने की चाहने वाली जो छवि है, और उनका जो छैलापन है वो क्षण भर के लिए भी मुझसे नहीं भूला जाता है। यानी कि हर समय मेरी याददाश्त में बना रहता है, हर समय मुझे याद आता रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों सुधि और बेसुध में हो जाएगा हमारा विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार है, स्मृति नाम की दशा है, वियोग श्रृंगार रस है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो सुजान है दोस्तों उसमें हम क्या है, श्लेष अलंकार भी मान सकते हैं, क्योंकि सुजान का अर्थ से कृष्ण भी हो जाएगा और सुजान है वो घनानंद की प्रेम का भी थी। ठीक है। इसके बाद में वह मुस्कानी, वह मृदु बतरानी, लड़कीली वानी, यानी कि यहाँ पर दोस्तों अंत्यानुप्रास के माध्यम से तबले की ठनक है वो भी सुनाई देती है। तो ये आपको याद रखना है। एक बार और देख लेते हैं हम स्पीड से कि आनंद के सागर, प्राणों के प्यारे कृष्ण जी की जो स्मृतियां हैं वो मुझे सब प्रकार से बेहोश करती रहती हैं, बेसुध करती रहती हैं। उनका वह मुस्कुरा करके कोमल कोमल बातें करना, उनकी ललक वाली वाणी आकर के मेरे हृदय में क्या है, अड़ गई है। वह उनका हाव भाव में चलना और सुंदर बांसुरी को बजाना, वह उनका हंसना मेरे हृदय से नहीं टलता है। उनकी वह चतुराई से मुझे देखने की छवि, उनका वह छैलापन क्षण भर के लिए भी मुझसे नहीं भुलाया जाता है, यानी हर समय मेरे ध्यान में बना रहता है। तो ये दोस्तों एक गोपी है अपने विरह को वर्णित करते हुए
कह रही है। आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला है हमारा कि जासो प्रीत ताहि निठुराई सो निपटने है कैसे करी जिए की जरन सो जताइए महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊं जीव बेदन की बढ़वारी कहाँ लो दोराइए दुख को बखान कर वे को रस ना के हेतु ऐ पे कहूँ बा को मुख देखन न पाइए और रैन देन चैन को न लेस कहूँ पै ये भाग आपने ही ऐसे दोष काहे दो लगाइए। तो ये भी हमारा क्या है दोस्तों, मन हरण कवित्त है, मन हरण कवित्त है। अब इसमें क्या है दोस्तों कि प्रिय के विषम प्रेम की चर्चा है, प्रिय के विषम प्रेम की चर्चा है। तो हर छंद के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उसमें क्या है चर्चा। तो इसमें प्रिय के विषम प्रेम की चर्चा है। क्या है कि नायिका तो उससे क्या कर रही है दोस्तों, गोपी है या जो भी नायिका है वो उससे तो विशेष रूप से प्रेम में एकनिष्ठ है, लेकिन जो नायक है वो उसकी तरफ से क्या है, उदासीन है, वो ध्यान ही नहीं देता है, निष्ठुर नायक है। तो यहाँ पर इसी चीज को बताया गया है। देखिए कि जासो प्रीत ताहि निठुराई सो निपटने है, कि जासो प्रीत, कि जासो माने जिससे, प्रीत माने मैंने प्रीति की, जिससे भी मैंने प्रेम किया, ताही निठुराई सो निपटने, ताही माने उसने, निठुराई माने निष्ठुरता से, निपटने माने अटूट प्रेम कर लिया, अत्यंत प्रेम कर लिया। कि मैंने जिससे प्रेम किया है उसने तो निष्ठुरता से अत्यधिक प्रेम कर लिया, यानी कि वो मुझसे प्रेम नहीं करता है, वो मेरी तरफ से क्या रहता है, मेरी ओर क्या रहता है, निष्ठुर रहता है। कैसे करी जिए को जरन सो जताइए, और मेरे हृदय में होने वाली कैसे करी, कैसे करके जिए की जरन माने मेरे हृदय की अग्नि जलन को जताइए माने उसको मैं बताऊं। कि मैंने जिससे प्रेम किया उसने तो निष्ठुरता से क्या कर लिया, अत्यधिक प्रेम कर लिया। अब मैं अपने हृदय की जलन को कैसे बताऊं। महानिर्दयी दई, दई में दोस्तों हो जाएगा देव, कि हे देव वह तो क्या है, महान निर्दयी है, कि वो निर्दय नहीं है, वो तो क्या है, महानिर्दयी है। कैसे के जीवाऊं जीव, और मैं कैसे माने कैसे जीवाऊं मन जिलाऊं अपने जीव माने अपने हृदय को, अपने जीव को, कि मैं अपने जी को कैसे जिलाऊं। वेदन की बढ़वारी कहाँ लो दुराई है, और वेदना की बढ़वारी माने अधिकता को, बढ़ाव को, कहाँ लो माने कहाँ तक, दुराई माने छिपाना। कि हे देव वो तो क्या है, वो तो निर्दयी नहीं बल्कि क्या है, महानिर्दयी है। तो दोस्तों निर्दयी और दयी में हो जाएगा हमारा कौन सा, सभंग यमक अलंकार हो जाएगा, सभंग यमक अलंकार हो जाएगा। क्या कह रहे हैं देखिए कि जासो प्रीत ताही निठुराई सो निपटने है, कि मैंने जिससे प्रीत किया, जिससे प्रेम किया, उसने तो निठुराई यानी निष्ठुरता से बहुत क्या है, अत्यंत प्रेम कर लिया। कैसे करी जिए की जरनी सो जताइए, और अब मैं कैसे करके अपने हृदय की जलन को क्या करूं, जताऊं, कैसे करके मैं बताऊं। जो मेरे हृदय में जलन होती है अब मैं उसे किस प्रकार बताऊं, कि भाई मैं जिससे प्रेम करती हूँ वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता है, उसका हृदय तो क्या है, निष्ठुर है, कठोर बना हुआ है। तो मेरे हृदय में जो प्रेम की पीड़ा होती है अब मैं उसको कैसे बताऊं, किसके लिए बताऊं। महानिर्दयी दई, कि वो तो निर्दय नहीं है, वो तो महानिर्दयी है। दई माने देव, कि हे भगवान, हे देव वो तो क्या है, महानिर्दयी है, बिना उसके बिल्कुल दया ही नहीं है। कैसे के जीवाऊं जीव, और अब मैं अपने जी को कैसे जिलाऊं या जीवित करूं। वेदन की यानी वेदना की बढ़वारी माने अधिकता को, कहाँ लो दुराइयो, कहाँ तक मैं छिपाऊं। कि मैं वेदना की अधिकता को छिपाना चाहती हूँ, मेरी जो वेदना है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, हृदय में अग्नि जलती जा रही है, मैं उसको छिपाना चाहती हूँ, लेकिन लगातार बढ़ने पर भैया कब तक मैं उसको छिपाऊंगी। ये वेदना को छिपाना भी अब संभव प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अब वो क्या है, मेरे अंदर नहीं बल्कि बाहर भी दिखने लग गई है। तो मैंने खूब प्रयास कर लिया है लेकिन वेदना मुझसे छिपाई नहीं जा रही है, तो मैं कब तक उसको छिपाऊं। छिपाऊं तो जब ये छिपे,
तो दुख को बखान कर वे को रसना ते हेतु। और यदि मैं दुख को बखान करना भी चाहूँ रसना के हेतु, रसना के माध्यम से, ऐ पे कहूँ बाको मुख देखन ना पाइए। और यदि कोई मुझसे कहे कि भाई तुम्हारा दुख क्या है, तुम्हारी वेदना क्या है, उसका तुम बखान करो, उसको तुम बताओ, तो रसना ने भी यानी मेरी जीव ने भी दोस्तों कार्य करना छोड़ दिया है। तो मैं रसना को रसना के हेतु को मैं किस जीव के माध्यम से उसको बखान करूं कि दुख को बखान कर वे को, कि यदि मैं दुख का बखान भी करना चाहूं तो रसना के हेतु की कौन सी, किस रसना से यानी किस मुंह से या किस जीव से मैं उसका बखान करूं। यानी कि वेदना इतनी अधिक बढ़ गई है कि अब जीव से भी उसका बखान करना भी मैं चाहूं तो बखान नहीं हो सकता है। कोई मुझसे कहे कि तुम्हारी क्या वेदना है, इसको कह करके तुम बताओ, तो मैं अब वेदना इतनी अत्यधिक बढ़ गई है कि अब मैं उसका जीव से बखान नहीं कर सकता हूं। ऐपे कहूँ भाको मुख देखन ना पाई है। ऐपे कहूँ माने इतना, इतने कहने पर भी, बाको माने उसका, मुख देखन न पाई है, मुख देखने नहीं पा रहा हूं। कि दुख को बखान कर वे को रसना के हेतु कि मैं दुख का बखान करना चाह रहा हूं, किस रसना से करूं, इतना होने पर भी मैं अपने प्रियतम का मुख देख नहीं पा रही हूं। कि मैं उसके भाई दुख बखान तो करूं जब जब उसका मैं मुख देख पाऊं। यदि उसको मैं देख लूं तब तो जाते उसके थोड़ी मैं कोशिश भी करूं कि उसकी वो वेदना क्या है, उसकी यदि दर्शन हो जाए तो कुछ मुझको तृप्ति मिले, और तृप्ति मिले तो शायद बेचना थोड़ा वेदना है वो मेरे थोड़े वश में आ जाए, और मैं शायद अपनी जीभ के माध्यम से इसका बखान कर पाऊं। लेकिन उसका तो दर इतना होने पर भी उसका मुख तो मुझे दिखता ही नहीं है, उसके दर्शन तो मुझको मिलते ही नहीं है। रैन दिन चैन को न लेस कहूं पैये भाग। रैन दिन चैन को न, कि रैन दिन माने रात दिन, चैन को न लेस, लेश मात्र भी मुझे चैन नहीं मिलता है। आपने ही ऐसे दोस्त काहे दो लगाई हो, और आपने ही ऐसे दोस्त, और अब अपने ही ऐसे जब दोस्त हैं तो काहे दो लगाई हो, मैं अपने दोस्तों को किसके ऊपर मरूं। तो प्रिय को मैं क्या देश दूं जब अपने ही इतने जब दोस्त हैं भाई, मेरी वेदना ही इतनी अधिक बढ़ गई है, तो मैं इसको किसका ही क्या देखूं। पहिए भाग की ये तो क्या है, मेरा क्या है, भाग्य का ही दोष है। पहिए माने अपने, भागवान भाग्य, तो ये तो मेरे भाग्य में ही बधा है कि तुम्हें वेदना सहनी ही है, तो मैं और किसी को दोष क्या दूं। कि जासो प्रीत ताही निठुराई सो निपटने, की मैंने जिससे प्रीति की, जिससे प्रेम किया, उसने तो निठुराई माने निष्ठुरता से अत्यंत प्रेम कर लिया है। कैसे करी जिए की जरानी सो जरा जताई है, कि कैसे भी करके मैं, अब कैसे करके मैं अपने हृदय की जलन को बताऊं। कि हे देव, हे भगवान, वो तो महानिर्दयी है, उसमें तो बिल्कुल भी दया नहीं है, और मैं अपने जी को अब किस प्रकार से जिलाऊं, जीवित करूं। वेदन की बड़भारी कहाँ लो दिराई हो, और मैं जी को जीवित तो जब करूं जब वेदना की बड़भारी को मैं अब कहाँ तक छुपाऊं, क्योंकि वेदना इस प्रकार से बढ़ती जा रही है कि अब उसको छुपाना भी संभव नहीं है। दुख को बखान कर वे को रसना के हेतु, और मैं यदि दुख का बखान भी करना चाहूं, यदि कोई मुझसे दुख का बखान करने के लिए कहता भी है, तो कै रसना के हेतु, तो मैं कौन सी रसना के माध्यम से दुख का बखान करूं। यानी अब मेरी जीव है उसने भी कार्य करना छोड़ दिया है, वेदना तक का आधिक्य इतना अधिक हो गया है कि जीभ भी अब मेरी सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है। ऐपे कहूँ बाको मुख देखन न पाहियो, और इतना होने पर भी उसका मुख में देख नहीं पा रही हूँ। यानी मेरे प्रिय का तो बिल्कुल दर्शन ही नहीं हो रहा है। यदि उसके दर्शन हो गए, कुछ तृप्ति मिल जाती, कुछ काम बन जाता, तो मैं अपनी वेदना को कह पाती, लेकिन इतना होने पर भी, इतनी वेदना होने पर भी मैं अपने प्रिय को प्रिय के मुख का दर्शन नहीं कर पा रही हूँ, और मुझे कोई भी मेरी वेदना पे रुकावट नहीं आ रही है, वो बढ़ती ही लगातार चली जा रही है। रैन दिन चैन को न लेस कहूँ पहिये भाग, और रात दिन मुझे क्या है, चैन लेश मात्र भी मुझे चैन नहीं मिलता है, तनिक भी मुझे चैन नहीं मिलता है। यदि मुझे थोड़ा बहुत चैन मिलता, स्थिरता मिलती, तो शायद मैं कुछ अपनी बातों को कह पाती। ये तो क्या, मैं किसको दोष दूं, अपने ही भाग्य का दोष है। आपने ही ऐसे दोष
पै भाग आपने ही, यानी अपने ही भाग्य के दोष को काहि दो लगाऊं, यानी किसके लिए मैं ना जाने किस पर मैं क्या है लगाऊं। यानी जब भाग्य मेरा ही दोष है तो मैं उसको किस पे आरोपित करूं। पै भाग आपने, अपने ही भाग्य का दोष है कि रात भर मुझे चैन नहीं मिलता है। अब मैं इस दोष को किस पर मढ़ूं, किसके सर माथे पर मढ़ूं। तो ये दोस्तों हो गया। तो अनुप्रास अलंकार तो आप जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों क्या है, महानिर्दयी दयी में सभंग यमक अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक बार और देख लेते हैं कि जिससे मैंने प्रीति की है उसने तो निष्ठुरता से अत्यंत प्रेम कर लिया है। अब मैं कैसे करके अपने हृदय की जलन को जताऊं यानी बताऊं। हे देव, वो तो निर्दयी नहीं बल्कि महानिर्दयी है, और मैं अपने जी को कैसे जिलाऊं। वेदना की बढ़ती हुई अधिकता को मैं कब तक छुपाऊं, वेदना तो बढ़ती ही जा रही है। और मैं अब अपने दुख का बखान किस रचना से करूं, किस मुंह से करूं, किस वाणी से करूं, क्योंकि मेरी वाणी ने भी कार्य करना छोड़ दिया है। और इतनी अधिक वेदना बढ़ने पर भी ऐपे कहूं बाको मुख देखन न पाई हो, और मैं उसके मुख को देख नहीं पा रही हूँ। रात दिन चैन को न लेस कहूं पै बाको, रात दिन भी मुझे चैन लेश मात्र भी तनिक भी चैन नहीं मिलता है। यह तो अपने भाग्य का ही दोष है, और इस दोष को मैं किसके ऊपर लगाऊं। प्रिय को भी दोष देना नहीं सही है, क्योंकि मेरे भाग्य में ही जब दोष दुख सहना बधा है, वेदना सहना बधा है, तो अब मैं किसको दोष दूं। तो ये आपका दोस्तों हो गया। थोड़ी सी आज तबीयत खराब है। अगला है हमारा, ये हमारा दोस्तों सवैया है। ये सवैया है, सवैया छंद है। सवैया छंद में दोस्तों अरसात सवैया है। अब देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि आपको मन हरण कवित्व में तो कोई दिक्कत नहीं है, 16-15 पे यति होती है, ठीक है। लेकिन आपको रटना पड़ेगा यहाँ पर, या तो आप नियम याद कर लो, क्योंकि आपके तो एक ही सवैया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में तो एक ही सवैया लगा हुआ है कि भाई मतगेंद्र सवैया लगा, मालती सवैया लगा हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि किस सवैये का ये भेद है, ठीक है, कौन सा सवैया है, एक ऑप्शन के रूप में आपसे आ सकता है। तो आपको 4-5 सवैये हैं 10 छंदों में आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। तो उसमें आपको पूरा का पूरा सवैया याद रखना है कि कौन सा ये सवैया है। अब ये हमारा जो सवैया है दोस्तों, एक तो हमने पढ़ा था कौन सा, सुमुखी सवैया पढ़ा था, ठीक है। और ये हम पढ़ रहे हैं कौन सा सवैया, अरसात सवैया। उसमें दोस्तों सुमुखी सवैया में सा से है, तो सुमुखी साते 8 सगड़ होते हैं। इसमें हमारे दोस्तों 8 हमारे भगड़ होते हैं। अरसात अर यानी भाग 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 भाग, तो इसमें 8 हमारे क्या होंगे दोस्तों, भगड़ हो जाएंगे। भानस यानी 2 1 1 ये हो जाएंगे। देखिए 2 1 तैते 1 लगाएंगे, 2 1 1 2 1 1 1, ठीक है। क्योंकि यदि एक हो हमारा, उस पे यदि एक अक्षर होता है, उस पे यदि 2 मात्रा भी हो, तो वर्णिक छंदों में नियम है कि उसको हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। 2 1 1 2 1 1 2 1 1 थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा मिलेगा, लेकिन ये अरसात सवैया का ही भेद है। जैसे मोहन सोहन जोहन, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये। तो थोड़ा बहुत क्या है, टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाता है, लेकिन ये अरसात सवैया है आपको, जिसमें कि हमारे 8 भगड़ हैं, वो 8 भगड़ होते हैं। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात है दोस्तों, यहाँ पे किसका है, अनुरागवती नायिका का वर्णन है। अनुरागवती नायिका का क्या है, वर्णन है कि जो नायिका है वो किसी के प्रेम में पड़ी हुई है, और अब वो प्रिय के मिलन के लिए दोस्तों दिन रात है उसी चिंता में पड़ी रहती है, कि वो रात से सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक, और सुबह शाम से लेकर सुबह तक क्या करती रहती है, अपने प्रिय की प्रतीक्षा करती रहती है। और यदि प्रिय मिल भी जाता है, तब भी वो आंसुओं को बहा करके उसका अवसर है, वो मिलने के अवसर को खो देती है। तो देखिए, आज हमें 4 छंद हैं इसमें पढ़ने हैं, 2 छंद हमारे हो गए, तीसरा है ये, भोरते साँझलो कानन ओर निहारती बावरी नेकुना टारती। कि भोर माने दोस्तों सवेरा, ते माने ते, साँझ माने साँझ,
लो माने तक, कानन ओर माने जंगल की ओर, निहारती माने निहारती है, बावरी माने बावड़ी, नेकू ना हारती, नेक भी नहीं हारती है, यानी नेक भी नहीं थकती है। कि जो नायिका है वो अनुरागवती है और अपने प्रिय की प्रतीक्षा में वो सुबह से लेकर के शाम तक, ठीक है, सुबह से लेकर के शाम तक जंगल की ओर निहारती है। जंगल की ओर क्यों निहारती भैया? कृष्ण जी क्या लेकर के जाते हैं जंगल में? गाय चरा कर लेके जाते हैं, तो सुबह निकल जाते हैं, तो वो सुबह से शाम तक क्या करती रहती है? सुबह से लेकर शाम तक वो जंगल की ओर, बावड़ी नायिका है वो क्या है? निहारती रहती है, वो पगली निहारती रहती है और नेक भी थकती नहीं है। वह अनुरागणी नायिका सुबह से लेकर शाम तक जंगल की ओर निहारती रहती है, देखती रहती है, जंगल की ओर जाने वाले रास्ते को देखती रहती है, और इस प्रकार देखते रहने पर भी नेक भी नहीं थकती है, थोड़ी सी भी नहीं थकती है। साँझते भोर लो तारन ताकवो, तारन सो एक तारन टारती। अब देखिए कितना अच्छा उदाहरण है यमक अलंकार का, और एक तार यहाँ पे सवंग यमक भी हो जाएगा। कि साँझते, कि संजाते यानी शाम से, भोर माने सवेरे तक, लो तारन ताक, वो तारों को ताकती है, तारनी माने दोस्तों तारों, ठीक है, ताकवो माने ताकती है, तारनी सो माने दोस्तों तारनी होती है पुतलियां, ठीक है, पुतलियां हो जाएंगी, तारनी सो माने तारती, एक तार माने एक रस, एक भाव से लगातार, ना टारती, नेक भी नहीं छोड़ती है। कि वो अनुरागवती नायिका सुबह से लेकर शाम तक जंगल की ओर जाने वाले पथ को देखती रहती है और लगातार देखते रहने पर भी नेक भी नहीं थकती है। और शाम को दोस्तों, कि शाम से लेकर और शाम से सुबह तक वो अपनी पुतलियों के माध्यम से तारों को एक भाव से एकरस होकर के लगातार तारती रहती है, और इस अवसर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। ना टारती माने बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। यानी कि दिन भर भी वो क्या है? प्रतीक्षा कर रही है, और यदि दिन में उसको श्री कृष्ण नहीं दिखे तो वो रात में भी क्या है? तारों को टारती रहती है। यानी रात में भी दोस्तों तारों को तकना क्या होता है? प्रतीक्षा करना। जो कहूँ भाव तो डीठ पर है, और जो कहीं भाव तो माने भाने वाला प्रिय, यानी श्री कृष्ण, भाव तो माने जिसको भाते हैं, भाने वाला कौन हो जाएगा? प्रिय। डीठ पर है माने दृष्टि में पड़ जाए, घन आनंद आसुन अवसर गारती। आंसुन माने आंसुओं से, अवसर माने अवसर को, गारती माने दोस्तों क्या कर देती है? गवा देती है, गिरा देती है, गिराना। गारती माने गिरा देना। कि यदि कहीं दोस्तों प्रिय मिल जाता है, उसकी दृष्टि में प्रिय पड़ भी जाता है, तो वो आंसुओं के माध्यम से अवसर को क्या कर देती है? गिरा देती है। अब अवसर कैसे गिरेगा दोस्तों आंखों से? यदि हम किसी की प्रतीक्षा करें कि केवल उसकी एक झलक मिल जाए उसको देखने की, और यदि वो दोस्तों क्या है हमें गलती से मिल जाता है तो उसको देख करके आंसू आ जाते हैं। अब उसको इच्छा तो थी कि हम अपने प्रिय को देख लें, लेकिन आंसू इतने ज्यादा आ रहे हैं कि इन आंसुओं की वजह से, क्योंकि जब आंखों से आंसू बहते हैं तो कुछ भी दिखता नहीं है, तो उन आंसुओं की वजह से जो प्रिय से मिलन का, जो प्रिय को देखने का जो अवसर मिला था, उस अवसर भी क्या है वो निकल जाता है, वो छूट जाता है। यानी आंसुओं में ही जो अवसर था वो भी टपक करके क्या हो जाता है? निकल जाता है। ऐसा ही दोस्तों एक वर्णन हमारे कवि देव ने भी किया है कि सोए गए भाग मेरे जागी व जगत में, कि जहरी जहरी झीनी बूंद है परत मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आनी कहो श्याम मूसो चलो झूलवे को, आज फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। और चाहत उठोई उठ गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, आंख खोलो देखो तो न घन है न घन श्याम, बेईसाई बूंद मेरे आंसू है द्रगन में। यानी जैसे ही नायिका उसके सपने में देखती है कि श्री कृष्ण आकर के उससे क्या करते हैं कि झूला झूलने के लिए कहते हैं, और जैसे ही वो जगती है तो उस जगने में ही उसके क्या जाते, उसके भागे वो सो जाते हैं, क्योंकि सपने में कम से कम श्री कृष्ण के प्रिय की जो चित्र है वो तो था, स्मृति तो थी, उनसे सहयोग तो मिल रहा था। अब जगने में तो उसे भ्रावस्था आ गई, उसे देखा कि श्री कृष्ण तो यहाँ है ही नहीं, तो उसके सोए गए भाग मेरे जागी व जगन। तो ऐसी ही इस नायिका की स्थिति है।
तो ये है, देखिए दोबारा से हम देखते हैं कि भोर ते सांझ लो कानन ओर, कि भोर से लेकर के सांझ तक कानन की ओर जाने वाले जंगल को, यानी जंगल की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, क्योंकि जिस तरफ से गए कोई उसी तरफ से आएगा कोई, तो जंगल की ओर ये हमने अपनी तरफ से समझाना पड़ेगा। जंगल की ओर जाने वाले रास्ते को वो बावड़ी नायिका है, वो पगली नायिका है, पगली गोपी है, वो उसको देखती रहती है और लगातार देखने पर भी उससे नेक भी नहीं हारती, यानी थकती नहीं है बिल्कुल। लगातार उसको देखती रहती है, थक कर के विरत नहीं होती है। और शाम तक यदि श्री कृष्ण उसको दिखाई नहीं देते हैं तो वो शाम से लेकर के सुबह तक अपनी पुतलियों के माध्यम से लगातार तारों को ताकती रहती है। ताकि वो माने ताकती रहती है, ना टारती और बिल्कुल भी टरती नहीं, यानी बिल्कुल भी छोड़ती नहीं है। इस अवसर को बिल्कुल भी, अपने नेत्रों को बिल्कुल भी नहीं हटाती है, यानी नेत्रों ही नेत्रों में जग कर के रातें बिता देती है। जो कहूँ भाव तो, और जो कहीं भाव तो माने प्रिय या भाने वाला प्रिय श्री कृष्ण दृष्टि में, घनानंद जी कहते हैं कि जो कहीं भाने वाला प्रिय दृष्टि में पड़ जाता है तो आनंदातिरेक के कारण आंसू आने वाले आंसुओं के कारण अवसर आरती अवसर को भी क्या कर देती है, गिरा देती है। यानी यदि कहीं पर भाने वाला प्रिय दृष्टि में दिखाई भी दे जाता है तो आने वाले आंसुओं के कारण ही वो इस अवसर को भी क्या कर देती है, गिरा देती है। यानी आंसू आते हैं तो उनको कारण प्रिय को देखने का अवसर है वो नहीं मिलता है। लेकिन मोहन को सोहन माने सामने, जोहन माने देखने की, लगी रवैया लगी रहती है। आखिन के ओर की आंखों के हृदय में, आरती माने लालसा, यानी कि प्रिय दिखाई तो दिया लेकिन आंसुओं के कारण वो दिखाई नहीं दिया, यानी कि मतलब दिखा ही नहीं है। इसी कारण से उसके हृदय में दोस्तों सामने से श्री कृष्ण को देखने की, जोहन माने देखने की, आंखों के हृदय में लालसा है वो लगी रहती है। कि भोर ते सांझ लो कानन ओर, की भोर से लेकर के शाम तक वो जंगल की ओर पगली नायिका है वो निहारती रहती है, और लगातार निहारने पर भी नेक भी नहीं हारती है, नेक भी नहीं थकती है। सांझ से लेकर के भोर तक वो अपनी पुतलियों के माध्यम से लगातार तारों को ताकती रहती है, नेक भी नहीं टलती है। और जो कहीं भाव तो डीठ पर है, और जो कहीं दोस्तों क्या, जो कहीं भाव तो, और जो कहीं अपना प्रिय है वो दृष्टि में पड़ जाता है तो घनानंद जी कहते हैं कि वो आंसुओं से क्या है, अवसर को गिरा देती है, कि आंसुओं के कारण वो अपने प्रिय को नहीं देख पाती है। इस प्रकार जो मिलने का जो अवसर था वो ही गिर जाता है। और इस प्रकार उस नायिका के आंखों के हृदय में सामने से मोहन को देखने की जो आरती माने इच्छा है वो लगी ही रहती है, यानी हर समय उसके हृदय में अपने प्रिय को क्या करने रहेगी, आंखों के हृदय में क्या है, प्रिय को देखने की इच्छा है वो लगी रहती है। आखिन के, और यहाँ पर दोस्तों हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। मोहन सोहन जोहन, तो ये भी यहाँ पर क्या है हमारा अ, एक जैसा वर्ण विन्यास लगाया गया है, पदमेत्री लगाई गई है। तारनी ताकबो, तारनी सो, तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो गया, ये अलंकार हो गया हमारा तारनी तारन में हो गया दोस्तों यमक अलंकार। ठीक है, यमक में भी कौन सा हो गया, अभंग हो गया। और तारनी और एक तार में लगाएंगे तो दोस्तों ये हो गया हमारा सबंग यमक अलंकार। ठीक है, तो भोर से लेकर के शाम तक वो पगली नायिका है, कानन की ओर निहारती रहती है और नेक भी नहीं थकती है। शाम से लेकर के भोर तक वो अपनी पुतलियों के माध्यम से तारों को एक रस होकर के लगातार ताकती रहती है और बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, यानी बिल्कुल भी नहीं हटाती है। जो कहूँ उस प्रिय, और जो कवि यदि उसकी दृष्टि में, घनानंद जी कहते हैं कि यदि उसकी दृष्टि में कहीं उसका प्रिय दिखाई भी पड़ जाता है तो आंसुओं से वो अवसर को गिरा देती है, यानी आंसुओं के कारण वो अपने प्रिय की छवि को देख नहीं पाती है। और इस प्रकार उसके आंखों के हृदय में मोहन को सामने से देखने की जो इच्छा है, आरती मन इच्छा है, वो हमेशा लगी ही बनी रहती है। क्योंकि जैसे ही वो देखती है आंसू आ जाते हैं, आंसू के कारण देख नहीं पाती है, तो उसके हृदय में लगातार इच्छा बनी रहती है, फिर देखती है, फिर आंसू आ जाते हैं, फिर नहीं देख पाती है, तो उसके लगातार उसके हृदय में क्या है, इच्छा बनी रहती है। कितना दोस्तों देखिए शानदार चित्रण किया गया है। अगला हमारा देखिए, ये हमारा दोस्तों फिर हमारा क्या आ गया, मन हरण कवित्त आ गया। मन हरण कवित्त आ गया। ठीक है, पहला वाला था वो वर्षा सवैये था, उससे पहला का जो सवैये था फूलों की वर्षा वाला, तो वो हो गया आपका सुमुखी सवैया। तो ये हमारा मन हरण कवित्व में तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं।
तो भये अति निठुर कि भये अति निठुर मिटाए पहचान डारी। थोड़ा सा मुझ पे क्या है, मैं सवैये को आपको पढ़ करके नहीं बता रहा हूँ, तो एक बार सवैया आपको पढ़ करके मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं ध्यान भूल गया हूँ। सवैया देखिए, कि भोर ते सांझे लोकानन और निहारती बावरी ने को नहारती। सांझ ते भोर लो तारन ताके वो तारन सो एक तार न टारती। जो कहूँ भाव तो डीठी परे घन आनंद आसो ने अवसर गारती। मोहन सोहन जोहन की लगी ये रहे आसोन के ओर आरती। तो ये हमारे सवैये की है, बहुत बहुत धुन होती है। तो आगे से देखिए पढ़ेंगे, चलिए। कि भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी, याही दुख में हमें जग लगी लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सोने हमें सूल सेल निसी क्यों न भुलाए है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले ही तब अब जिए जारत कहो दो क्यों न नाय है। सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावती जो काहू कल पाही है सु कैसे कल पाहे। तो बहुत ही दोस्तों क्या है, शानदार छंद है, मन हरण कवित्त है। पहला तो ये हो गया कि मन हरण हमारा ये कवित्त है। दूसरा दोस्तों ये क्या है, प्रेम का की क्या है उक्ति है, प्रेम का क्या कह रही है कि प्रेम का ने एक पत्र है वो लिख करके भेजा है और उसमें प्रेमी की उदासीनता का वर्णन किया गया है और पत्र के माध्यम से वो मेरी तरफ ध्यान दे, इसका भी कथन किया गया है। और इसमें ये चेतावनी भी दी गई है कि भाई जो दूसरों को कल पाता है तो वो भी क्या है, चैन नहीं पाता है, वो भी दुख पाता है। काहू कल पाई है सो कैसे कल पाए है, जो किसी को कल पाएगा तो वो कैसे कल पाएगा, चैन पाएगा। तो देखिए पढ़ते हैं, बहे अति निठुर मिटाए पहचान डारी। कि भय अति निठुर की आप निष्ठुर नहीं, आप तो अत्यधिक निष्ठुर हो गए हैं। क्या कह रही है गोपी कि भय अति निठुर की आप तो अत्यधिक निष्ठुर हो गए हैं। मिटाए पहचान डारी, मेरी सारी पहचान तक को आपने क्या है मिटा दिया है। कि भाई थोड़ा बहुत चलो भूल भी जाएं, निष्ठुर हो जाते तो कम से कम पहचान तो नहीं मिटाते। मान लो किसी का मतलब ब्रेकअप हो रहा है तो क्या है, उसने अपने फोन से फोटो को मिटा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, थोड़ा बहुत हो जाता है तो चलो कम से कम याद का कोई सामान तो रहता है। आपने तो मेरी सारी जो चीजें थी, जो गिफ्ट दिए थे, जो भी फोटो में फोटो वगैरह यादें थी, सारी चीजें थी, आपने तो वो क्या कर दी, जला के खाक कर दी। तो मेरी तो क्या है, पूरी की पूरी पहचान ही आपने मिटार दी है। और यदि पहचान को मिटार दिया जाए तो अब वो कैसे याद आ सकता है, याद आने का कोई भी चिन्ह शेष ही नहीं है। या ही दुख में हमें जग लगी हाय हाय है, और इसी दुख से क्या है, हमें माने मुझे, जग माने रट लगी हाय हाय की रट लगी रहती है। कि हे कृष्ण, पत्र में भेज रही है कि हे कृष्ण तुम तो क्या है अत्यधिक निष्ठुर हो गए हो, तुमने तो मेरी सारी पहचान ही मिटा डाली है, मेरे प्रेम के चिन्हों को, मेरे प्रेम के अवशेषों को, जिससे मेरी पहचान हो सकती थी, जिससे तुम्हें मेरी याद आती, उन पहचान की सारी रेखाओं को तुमने मिटा दिया है, तो अब तुम्हें मेरी याद क्यों आएगी। एकदम मतलब पहचान मिटाना मतलब होता है दोस्तों, मुहावरे के तौर पे ले तो एकदम से उसको भुला देना, बिल्कुल भुला देना। कि तुम तो क्या है, इसलिए तो कह रही है कि तुम तो अति निष्ठुर हो गए हो, निष्ठुर होते तो भी काम चल जाती। पहले छंद में हमने देखा कि क्या कह रही थी ओपी, कि तुम तो क्या है निर्दयी नहीं, अति निर्दयी हो गए हो। निर्दय हो तब भी चल जाएगा, तुम तो अत्यधिक निर्दयी हो गए हो, तो ये बात कह रही है। तो क्या कह रही है कि भय अति निठुर, कि तुम तो अत्यधिक निष्ठुर हो गए हो और इस निष्ठुरता के कारण ही तुमने मेरी सारी पहचान मिटा डाली है, अर्थात तुमने मुझको पूरी तरह से भुला दिया है। तो अब मैं तुमको कैसे ध्यान आऊंगी, कैसे याद आऊंगी। या ही दुख, और इसी बात का जो दुख है, इसी बात की दुख के कारण मुझे हाय हाय की रट लगी रहती है, मैं हाय हाय करती रहती हूँ। तुम तो निपट निर्दयी, कि तुम तो क्या हो, बिल्कुल ही अत्यंत, निपट माने अत्यंत, निर्दयी माने निर्दयी हो।
गई भूली सूदी, और तुम्हें तो मेरी क्या है, पूरी की पूरी जो सुध है, पूरी याद है, वो ही तुमने भूल गई है। हमें सूल से लनी सो क्यों हूं ना भुलाए है। और सूल माने होता है दोस्तों क्या, वेदना की कसक, वेदना की पीड़ा। ठीक है, पीड़ा की जो अनुभूति है, क्यों हूं माने किसी प्रकार से, सूल सेलनी माने, सूल माने दोस्तों क्या है, सूल सेलनी माने हो जाएगा वेदना की पीड़ा। कि तुम तो क्या हो, अत्यंत ही क्या हो, निर्दयी हो, और तुम्हें मेरी क्या है, पूरी की पूरी सुध है, पूरी की पूरी याद है, वो भूल गई है। यानी जो भी चीजें थी, तुमने मेरी पहचान के चिन्ह को क्या कर दिया, मिटा दिया। तो तुम यार बिल्कुल ही निर्दयी हो गए हो, बिल्कुल तुमने मेरी जो वेदना है उस पे तनिक भी दया नहीं आ रही है, और बिल्कुल भी तुम्हें स्मरण नहीं आ रहा है, और तुमने मेरी सारी सुध को भुला दिया है। हमें सूल सेलनी क्यों हूं ना भुलाए है। और इधर मेरी क्या स्थिति है, इधर मेरी स्थिति यह है कि आपके विरह में जो मेरी क्या है, मैं पीड़ा है, जो वेदना सह रही हूं, क्यों हूं ना भुलाए है, उसे मैं क्यों नहीं भुला पा रही हूं। यानी कि देखिए क्या चीज कह रही है कि भाई तुम तो अत्यधिक निष्ठुर हो गए, तुमने तो मेरी सारी पहचानों को मिटा दिया, सारी चीजों, मेरी सुध को, मेरी यादों को भुला दिया। लेकिन मैं इधर ऐसी हूं, मेरी स्मृति ऐसी है कि मेरे लिए तो विरह में जो वेदना पीड़ा हो रही है उसको मैं भुला नहीं पा रही हूं। मैं क्यों नहीं भुला पा रही हूं। मीठे मीठे बोल बोल ठगी पहले तो तब, और पहले तो तुमने क्या है, मुझको मीठी मीठी बातें करके, मीठे मीठे बोल बोली, मीठे मीठे बोल बोल करके ठगी माने ठग लिया, पहले तो माने पहले, तब माने तब। कि पहले तो तुमने क्या है, मुझे मीठी मीठी बातें करके मुझको ठग लिया। अब जिए जारत कहो दो क्यों न न्याय है, और अब मेरा जिए माने जिए, जारत माने जलाते हो, कहो दो माने कहो, दो माने क्या है, तो कौन न्याय है, ये कौन सा न्याय है। कहो तो ये कौन सा न्याय है। कि पहले तो तुमने मीठे मीठे बोल बोल करके मेरे हृदय को क्या कर लिया, ठग लिया, मुझको ठग लिया, मुझसे प्रेम करवा लिया। अब मेरे वियोग में क्या है, मेरे हृदय को जलाते रहते हो, विरह अवस्था में मैं तड़पती रहती हूँ। तो ये तुम्हारा कौन सा न्याय है। सुनी है कि नाही, कि सुनी है कि नहीं, कि तुमने ये बात सुनी है कि नहीं, पता नहीं तुमने ये बात सुनी है कि नहीं, सुनी है कि नहीं, यह प्रगट कहावती जो, कि यह तो क्या है, प्रख्यात, प्रगट माने प्रसिद्ध, प्रकट होने वाली, यानी सबकी जानी पहचानी, कहावत माने कहावत, कि यह पता नहीं तुमने ये सुनी है कि नहीं, ये जो प्रकट कहावत है, प्रसिद्ध जो कहावत है, तुमने सुनी है कि नहीं, कि काहू कल पाही ऐसु कैसे कल पाए है। कि जो किसी को कल पाएगा, किसी को क्या है, किसी को कल पाता है, किसी को दुख देता है, सु माने वह कैसे कल पाई है, कैसे चैन पा सकता है। कि दूसरों को कष्ट देने वाला कभी भी सुख नहीं पा सकता। ये प्रसिद्ध कहावत तुमने सुनी है या नहीं सुनी है। देखिए, लोकोक्ति का प्रयोग करने से दोस्तों छेकोक्ति अलंकार है। ठीक है, इसके अलावा कल पाहिए में दोस्तों हमारा आ, सभंग यमक हो जाएगा। एक तो कल पाना पूरा का पूरा शब्द है, और कल पाए, कल माने चैन, पाए माने पाना, तो सभंग यमक हमारा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से देखते हैं इसको। कि भय अति निठुर, कि तुम तो क्या है, अत्यधिक निठुर हो गए हो, अत्यधिक निष्ठुर हो गए हो। मिटाए पहचान डाली, और तुमने मुझे भुलाया नहीं है, बल्कि मेरी सारी की सारी पहचानों को मिटा दिया है। तुमने मुझे पूरी तरह से क्या कर दिया है, भुला दिया है, एकदम से भुला दिया है। या ही दुख में, और इसी दुख में ही मुझे हाय हाय की रट लगी रहती है। यानी कि मैं और ज्यादा हाय हाय करती हूँ, और ज्यादा वेदना सहन करती हूँ। कि एक तो क्या है कि तुमने मुझसे प्रेम किया, मैंने तुमसे प्रेम किया, और तुमने मुझको पूरी तरह से भुला डाला है। और
तुम तो निपट निर्दयी, कि तुम तो अत्यंत का हो निर्दयी हो, तुम्हें तो किसी पर दया नहीं आती है। गई भूली सुध, तुम्हें मेरी सारी की सारी सुध है, मेरी यादें हैं वो क्या है, भूल गई है, मेरी स्मृति है वो तुम्हें बिल्कुल नहीं आती है। हमें सूल सेलनी सो क्यों न बुलाए है, और एक मैं हूँ जिसकी स्मृति ऐसी है कि सूल सेल यानी वेदना की जो पीड़ा है, यानी जो पीड़ा मुझको सेलनी माने सालती रहती है, कष्ट देती रहती है, पीड़ित करती रहती है, क्यों हूं ना भुलाए है, मुझसे क्यों नहीं भूली जा सकती। यानी एक तो तुम हो। हाँ तो दोस्तों देखिए, बहे अति निठुर, की आप तो क्या है अत्यधिक निष्ठुर हो गए हो, निष्ठुर निष्ठुर नहीं बल्कि अत्यधिक निष्ठुर हो गए हो, और आपने मेरी सारी पहचान के चिन्हों को भुला दिया है। पहचान मिटाना यानी दोस्तों एकदम से भुला देना, बिल्कुल 100% भुला देना, और इसी का दुख मुझे, इसी दुख में मुझे क्या है हाय हाय की रट लगी रहती है। मैं और अधिक हाय हाय करती रहती हूँ, पीड़ित होती रहती हूँ। तुम तो निपट निर्दयी, कि तुम तो क्या हो, बहुत अत्यंत ही निर्दयी हो, और तुम मेरी सारी सुध को, मेरी स्मृति को भूल गए हो। अब तुम में स्मृति ही नहीं रही तो तुम्हें मेरा ध्यान कैसे आएगा। हमें सूल सेलनी सो क्यों हूं ना भुलाए है, और हमें सूल माने दोस्तों वेदना की पीड़ा, सेलनी माने जो कसक है, सो क्यों हूं ना भुलाए है, क्यों नहीं भूली जाती है। कि तुम तो क्या हो, निपट निर्दयी हो, तुम्हें तो दया ही नहीं आती, इसलिए तुम तो मेरी सारी स्मृतियों को भूल गए। लेकिन मैं तो तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तो निर्दयी नहीं हूँ, इसलिए मुझसे तो क्या है वेदना की जो पीड़ा की जो कसक है वो भूली नहीं जाती है। नायिका यहाँ पे दोनों तरफ से मर रही है, कि प्रिय ने तो उसको भुला दिया है पूरी तरह से, और खुद उसको भुला नहीं पा रही है। तो दोनों प्रकार की क्या है उसके ही विरोध में चीजें चल रही हैं। और मीठे मीठे बोल बोल, और मीठे मीठे बोल बोल करके तुमने मुझे पहले तो, तब तो मुझे क्या कर लिया, ठग लिया, मुझे अपने प्रेम में डाल लिया। अब जिए जा रत कहो तो क्यों न आओ, और अब मेरे हृदय को जला रहे हो, यानी मुझको भुला करके, मुझको याद ना करके, मुझसे उदासीन रह करके तुम मेरे हृदय को जला रहे हो, कहो तो ये कौन सा न्याय है। सुनी है कि ना ही यह प्रगट कहावत, जो तुमने ये प्रगट कहावत, प्रसिद्ध कहावत है, वो सुनी है कि नहीं सुनी है, कि काहू कल पाही ऐसु कैसे कल पाए है। जो किसी को भी कल पाता माने कष्ट देता है तो वो कैसे कल पाएगा, कैसे चैन पाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, एक तो लोकोक्ति के प्रयोग से छेकोक्ति अलंकार है। इसके बाद में दोस्तों आ, यहाँ पर हमारा यमक हो जाएगा, और यमक में भी हमारा सभंग यमक हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास है वो पसंद आई होगी, और कल की वीडियो में हम इनको एक बार और रिवाइज कर लेंगे ढंग से। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।